हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें हम आज बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा रनिंग टॉपिक है उस पे चल रहे हैं और आज बात हम करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन पे वो कोऑर्डिनेट आपको मैं उनके जो फॉर्मूले हैं वो फाइंड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फिर उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, जैसे ये दो एक्सिस हो गई हमारी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारे यहाँ पे दो एक्सिस हो गए और इन दोनों एक्सिस से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कर्व बना देता हूँ। लेट अस दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ टेंजेंट लाइन ऑफ दिस। जो टेंजेंट लाइन है वो इसके साथ में जो साइन एंगल जो बनाते हैं, जिसको एंगल ऑफ टेंजेंट कहते हैं, वो एंगल इसके साथ बनाती है। और यहाँ पे इसको मैं कर दे इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक पॉइंट पी हो जाएगा। पी पॉइंट होने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी जो कर्व है यहाँ से यहाँ पे मैं अगर सीधा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से होगा। और इस पे मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से होगी। इसका जो नॉर्मल होगा कर्व के लिए वो ये हो जाएगा। और जो कर्व की नॉर्मल है, यहाँ पे कर्व की नॉर्मल जो जो इसकी जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस होगी रो, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे इसका रेडियस ऑफ जिसका हम कहेंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से डिनोट कर लेते हैं। सी से हमने डिनोट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर को। लेट अस कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्स बार एंड वाई बार। जब मैं एक्स बार और वाई बार का कंसिडरेशन करूंगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो एक्स बार है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और इसको अगर यहाँ पे मिलाते हैं वापस इस पॉइंट आउट से, इस पी पॉइंट से इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का ऐसे एक ट्रायंगल बिल्ड करता है, एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होता है और वो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा सी पी। और यहाँ पे मैं इसको एन नाम दे देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से रो हो जाएगी और ये बन रहा है इसके साथ में 90 डिग्री एंगल। अब हम यहाँ से अगर देखें कि जहाँ पे मेरा रेड पेन अभी रहेगा, दिस इज द फाई एंगल। जब ये फाई एंगल होगा तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज आल्सो फाई एंगल, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन। ये जो पैरेलल लाइन है और इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जब ये एंगल फाई होगा उस टाइम पे ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 माइनस ये फाई हो जाएगा और इसमें से हम वापस देखेंगे, फिर ये 90 माइनस इसमें इससे जो 90 है वो लेस हो जाएगा और ये वाला जो एंगल आएगा आपके पास में वो भी आ जाएगा फाई। अब जब फाई आ गया तो आप ये जो सी एन एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और एन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि आगे हम करेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है कि जो एक्स बार एंड वाई बार क्या है, व्हाट इज एक्स बार एंड व्हाट इज वाई बार। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और हम इसकी अगर डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से, तो दिस इज द एक्स बार, दिस इज एक्स बार, बिकॉज एक्स डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस होगी इस सी की, एक्स जो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स बार होगी। एंड बात करते हैं इसकी जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी वाई बार हो जाएगी। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, अलग कलर से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि इससे कोई तकलीफ ना हो समझने में। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो येलो कलर से मैंने डिनोट किया है ये हो जाएगा आपके वाई बार। अब मेन चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ से एक्स बार एंड वाई बार की यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल से लेके चलेंगे और इसी ट्रायंगल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसका फाइंड करेंगे। इसको मैं ओ लेट कर लेता हूँ, ये एम हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये जो हमने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है, इस ट्रायंगल का हम कंसिडरेशन आगे करेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले मैं अभी जो पीछे ट्रायंगल था उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे पी पॉइंट है, ये 90 डिग्री है, दिस इज द एंगल, ये जो है फाई एंगल हो जाएगा एंड दिस इज एन एंड दिस इज सी। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो सी एन है हमारे पास में, अगर यहाँ से अगर देखें कि ये एंगल हो जाएगा तो सी एन इसके साथ में बन रहा है और ये जाएगा सी एन की हमारे पास में जो वैल्यू है वो आ जाएगी रो कॉस फाई।
सी एन की जो वैल्यू आ जाएगी रो कॉस फाई हो जाएगा। और एन पी की वैल्यू अगर बात करें, ये इसके एकदम सामने है, इसके फ्रंट साइड में है, और फ्रंट साइड में जो होता है उसके लिए हम साइन का यूज़ करते हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा साइन फाई। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो साइन फाई होता है जो साइन फाई हो जाएगा वो एन पी अपॉन क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो परपेंडिकुलर होता है वो अपॉन जो हाइपोटेनियस होता है। तो ये अलग अलग समझने के तरीके होते हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे साइन फाई और ये है, इन सब क्या वैल्यू निकाल सकते हो। मैन हमारे लिए ये यूज आएंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यहाँ से हम बात करें इस डायग्राम से कि जो एक्स बार है, ये एक्स बार जो है, अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और उसमें से मैं क्या करता हूँ एम एल की डिस्टेंस को मैं अगर उसमें से हटा देता हूँ, यानी जो ओ एल की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लेट कर रहा हूँ, एक्स लेट कर रहा हूँ। ओ एम वाली डिस्टेंस में से अगर मैं एक्स लेट कर रहा हूँ और उस एक्स में से मैं अगर एम एल को हटा देता हूँ, यहाँ से एक्स में से मैं क्या करता हूँ एम एल जो है मेरा, उस एम एल को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ तक की ओ एल में से हम क्या करेंगे, एल एम या एम एल को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में जो ओ एम अगर हमको डिस्टेंस अगर लानी है तो हम क्या करेंगे, एक्स बार हो जाएगी, जो ओ एम वाले डिस्टेंस है एक्स बार हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ओ एल जो डिस्टेंस है, पूरी जो डिस्टेंस है उसमें से हम एम एल वाले जो डिस्टेंस है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो एम एल वाले डिस्टेंस है इनकी वैल्यू देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ओ एल वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स कंसीडर किया है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब जो एम एल डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जिसको मैं रेड पेन से भी डिनोट करूँगा, ये जो डिस्टेंस है ये मैं इसके इक्वल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो चित्र में जो जो डायग्राम आप देख रहे हैं फिगर में थोड़ा हो सकता है ज़्यादा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये पूरी इक्वल हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से एम एल इज इक्वल टू एन पी हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, एम एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे एन पी। तो एम एल इज इक्वल टू एन पी कर देता हूँ, तो ये एम एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन पी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सेम कलर से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे एम एल इज इक्वल टू एन पी हो जाएगा। और एन पी की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रखी है, ये हमारे पास में है रो साइन फाई। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो वो हो जाएगी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस, अगर आपसे हम एन पी की बात करते हैं जो इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास में, रो साइन फाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में रो साइन फाई। अब हम यहाँ से हमको काम करना है, रो की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए और साइन फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से वर्क होगा वो यही होगा कि रो जो होता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रो का फॉर्मूला ध्यान रखें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन में आएगा इसके d2x अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास में रो का फॉर्मूला। और एक फार्मूला और होता है, इसको अगर मैं क्या करूं कि जो dy/dx है इसको मैं यहाँ पे y1 से रिप्रेजेंट करूं, और d2y/dx स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पे y2 से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो जहाँ जहाँ dy/dx है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे y1 से डिनोट कर सकता हूँ। यानी कि इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, नीचे जो है यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं y2 लिख सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, आप यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y1 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं y2, और अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे लिए हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। अब ये फॉर्मूला हमारे पास में नया फॉर्मूला क्या बन गया कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड बन गया नीचे y/2। एंड हम आगे यहाँ पे एक और चीज़ की बात करें, ये मैंने यहाँ पे आपको इसको बता दिया, और आगे अब इसमें देखूँ मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ कि जो dy/dx होता है, dy/dx वो क्या होता है, tan phi होता है, जो एक
एक टेंजेंट के लिए है, टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो dy बाई डी एक्स हो जाएगी और tan फाई हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इसको dy बाई डी एक्स को मैंने y1 कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू tan फाई। अब y1 इज इक्वल टू tan फाई है, तो कभी भी आप ध्यान रखें कि tan फाई इज इक्वल टू अगर आपको मिल जाए a बाई बी, टेन फाई या टेन थीटा जो भी है ए बाई बी अगर मिल जाए, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेन थीटा अगर आपको ए बाई बी मिल जाता है, तो उस टाइम पे आपको कहे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आता है। मेन चीज़ क्या रहेगी हमारी कि यहाँ से जो रो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और साइन फाई है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। किसमें, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें हमको फाइंड करनी है। तो देखो x तो आ गया हमारे पास में, अब रो और साइन फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक रो का फॉर्मूला लिया, सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिया, tan फाई का फॉर्मूला लिया, फिर हमको उसको क्या करना है, साइन फाई फाइंड करना। अब tan फाई से मेरे को साइन फाई फाइंड करना है, मेरे पास क्या गिवन है, tan फाई इज इक्वल टू y1 अपॉन वन हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ से साइन फाई फाइंड करता हूँ इस फॉर्मूले से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आएगा y1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई। एंड अगर मैं यहाँ से कॉस फाई की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई साइन फाई एंड कॉस फाई की। अब कॉस फाई की वैल्यू हमारे आगे काम आएगी, इसलिए मैंने कॉस फाई की भी निकाल ली है। अभी यहाँ पे जनरली हमारे पास में जो साइन फाई है इसकी वैल्यू यूज़ होगी, रो की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ और साइन फाई की वैल्यू को जब रख के यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाई एंड रो इन इक्वेशन नंबर, हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये हमारे पास में एक इक्वेशन नंबर हो जाएगी, जैसे हमने 2 तक आगे दे रखा है और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3, हम इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करेंगे तो हमको जो लास्ट एंड फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा x बार इज इक्वल टू x माइनस हमको मिलेगा यहाँ पे y1 इंटू 1 प्लस वाई1 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y2। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं आगे y2 इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप से हमने क्या किया कि हमारा जो मेन यहाँ पे जो यूज़ है, हमने क्या किया, सबसे पहले कि ये जो है डिस्टेंस इसमें हमने ये लेस किया था, मेन जो हमारा काम था यहाँ पे था, यहाँ से हमने ओ एल माइनस एम एल किया था। तो ओ एम माइनस एम एल करने पे हमारे पास में ओ एम डिस्टेंस जो थी वो आ गई थी। फिर हमने क्या किया कि एम एल को एन पी के इक्वल किया, एम एल को एन पी के इक्वल करने पे हमारे पास में ये कंडीशन आई, और हमने यहाँ पे क्या किया कि एन पी की जो वैल्यू है हमने इस ट्राइंगल से यहाँ पे फाइंड की थी, ये जो वैल्यू है एन पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 है, इससे हमने यहाँ पे पुट की है। और एनपी की वैल्यू पुट करने के बाद में हमने यहाँ से क्या किया कि ये जो रो है और इस tan फाई की मदद से विद द हेल्प ऑफ tan फाई हमने फाइंड किया है साइन फाई एंड कॉस फाई। ये फाइंड करने के बाद में हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की, एंड फाइनली जो हमको यहाँ पे आंसर मिलता है वो ये मिलता है x बार के लिए। सिमिलर वर्क हम किस में करेंगे, जो y बार है उसके लिए करेंगे। y बार में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं y बार जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एम एन, यहाँ से आप अगर देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो एम एन है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से अगर देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी एम एन। जैसा अभी थोड़ा डायग्राम में ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ वापस यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम में आप अगर देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे कर्व मिलेगा आपको, ये ऐसे होगा, यहाँ पे जो है जो पी पॉइंट है और यहाँ से इसका नॉर्मल है और ये यहाँ पे ऐसे मिलता है। तो जो ये डिस्टेंस है ये तो जाएगी m और ये हो जाएगा n, लेकिन हमको कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो c इसमें वापस ऐड कर देंगे, यानी y बार के लिए क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एन सी हो जाएगा। एन सी क्या हो रहा है उसमें ऐड हो रहा है, और एन सी की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे फाइंड कर रखी है, या सी एन कह सकते हैं, एन सी इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, और वाई बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा एम एन जो है वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एम एन को हमने यहाँ पे वाई लेट किया है, एम एन हो जाएगा वाई प्लस एन सी की जो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रही है हमारे पास में रो कॉस फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रो
cos फाई, और यहाँ पे हमने cos फाई की वैल्यू फाइंड कर रखी है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos फाई की वैल्यू हमने फाइंड की, और ये cos फाई की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू, इसमें भी हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos फाई एंड रो, we will get the value of y bar is equal to, y bar हो जाएगा आपके यहाँ पे y प्लस y1 होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y2। हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं वेयर y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, एंड y2 जो है वो उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है d2y बाई dx स्क्वायर। इसी टाइप से हमने यहाँ पे इसके दो फॉर्मूले फाइंड किए। मैं एक बार लिख लेता हूँ दोनों फॉर्मूलों को, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। जो फॉर्मूले हैं ये यूज़ होते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। वापस लिख देता हूँ, जो हमारे पास में x बार का जो फॉर्मूला आता है, कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिल जाएगा हमको x माइनस y1 y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y2। एंड दूसरा हम बात करते हैं y के लिए, तो ये जाएगा y बार इज इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे मैं एक बार आगे मेंशन वापस कर लेता हूँ कि y1 एंड y2 क्या है, y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एंड y2 इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे। और आपने हमारा ये वीडियो जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको BSc का जो पूरा कोर्स है वो इस पर अवेलेबल हो जाए। थैंक्स।